बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारे पास क्लास 10 का जो टॉपिक है वो वेव मोशन। वेव मोशन। अब वेव मोशन की ये सामने डेफिनेशन लिखी है। ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन द मीडियम which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion about their main position in equal interval of time is called wave motion। दरअसल वेव जो है किसी मीडियम में मौजूद पार्टिकल की डिस्टर्बेंस को कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये तालाब है, इसमें ये पार्टिकल्स हैं पानी के, वाटर के। जब आप यहां पे पेंसिल के जरिए इसी तरह पेंसिल को मारे ऊपर नीचे या पत्थर फेंके, यहां पे जब आप पत्थर फेंकेंगे ये ओरिजिनल, तब आपको इसी तरह पानी के पार्टिकल में इसी तरह वेव बनती हुई नजर आएगी। इसी तरह आपको वेव बनती हुई नजर आएगी। अब डियर स्टूडेंट, ये वेव कैसे बनी, ये डिस्टर्बेंस कैसे पैदा हुई? फॉर ये शक्ल में यहाँ पे ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये पार्टिकल, ये हमारे पास पार्टिकल, ये पार्टिकल। जब आप यहाँ पे कोई पेंसिल वगैरह मारते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी एनर्जी जो है वो पार्टिकल की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं, पार्टिकल को ट्रांसफर कर रहे हैं। उसी एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल जो है ये इस तरफ वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, इसी तरह ऊपर नीचे, अपनी बसती पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी पोजीशन को, अपनी मोशन को जारी रखता है। और जब ये वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से ये दूसरे पार्टिकल के साथ टकराते हैं और अपनी एनर्जी जो है वो दूसरे को दे देता है। इस तरह दूसरा जो पार्टिकल तीसरे को टकराएगा वो तीसरे को एनर्जी देगा, जिसकी वजह से तीसरा पार्टिकल और वाटर जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा अबाउट द मेन पोजीशन, जिसकी वजह से आपको इसी तरह वेव नजर आएंगी इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स। रिपल्स की फॉर्म में आपको वेव नजर आएगी। अब ये जो डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स है ये मूव कर रहा है फ्रॉम वन पार्टिकल टू एन अदर पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव की हालत में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है, इसी को वेव मोशन का नाम देते हैं। अगर आप यहां पे कोई कॉर्क रख देते हैं या कागज का टुकड़ा रख देते हैं, पेज रख देते हैं, छोटा सा पेज रख देते हैं, जब वेव यहां पे आएगी तो यही कागज का टुकड़ा जो है या कॉर्क जो है, जो चीज आपने रखी है वो इसी तरह अपनी वस्ती पोजीशन से वाइब्रेट करना शुरू करेगा, वस्ती पोजीशन से आगे पीछे हरकत करना शुरू करेगा। अब लेकिन ये अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा, इसी तरह पे वेव जो है आगे मुंतकिल हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी ये हमारे पास कॉर्क जो है या पेज का छोटा सा टुकड़ा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो सिर्फ रहेगी, डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगी। ये हमारे पास सामने एग्जांपल होगी। अब इसके बाद अगर आप दूसरी एग्जांपल जो बुक में है, अब यहां पे आप क्या कर दें, एक रोप को या स्ट्रिंग को फिक्स कर दें और दूसरा सिरा जो है
वो अपने हाथ में पकड़। जब आप इसको ऊपर नीचे हरकत दें या इस तरह आगे पीछे झटके दें तो जिसकी वजह से यहां पे खम बन जाएगा। फिर यही खम जो है इधर मुंतकिल हो जाएगा, ये बिल्कुल सीधा। फिर यही खम जो है इसी तरह आगे मुंतकिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आप अपने हाथ को ऊपर नीचे झटका देते हो या आगे पीछे खींचते हो इसी रस्सी को, तो आपके हाथ की एनर्जी जो है वो मुंतकिल हो जाती है स्ट्रिंग के पार्टिकल में, जिसकी वजह से स्ट्रिंग के पार्टिकल जो हैं वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाती है। इसी डिस्टर्बेंस की वजह से वो दूसरे पार्टिकल के साथ टकराते हैं और अपनी एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से एक वक्त ऐसा आता है कि ये हमारे पास डिस्टर्बेंस जो है इसके एंड तक आ जाती है। अब यहां पे मैं अलग अलग डायग्राम बनाऊंगा। पहले यहां पे था, फिर यहां पे, यहां इसी तरह एक वक्त क्या आएगा, इसी तरह वेव जो है एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे इन द फॉर्म ऑफ वेव। इसी को वेव मोशन का नाम देते हैं। ये तो हमारे पास दो एग्जांपल थी और वेव मोशन के। अब हम इसके पास चलते हैं टाइप्स पे। इसकी टाइप्स क्या हैं? वैसे तो इसकी एफएससी में जब आप स्टडी करेंगे आपको बहुत से ज्यादा टाइप्स देखने को मिलेंगी, लेकिन 10th क्लास में इसकी जो टाइप दी गई हैं टाइप्स ऑफ वेव मोशन वो है 2। वेव मोशन वो हमारे पास है 2। एक हमारे पास कौन सी है, मैकेनिकल वेव, दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये दो वेव्स, एक है मैकेनिकल वेव, दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ऐसी वेव जिनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत हो उसको मैकेनिकल वेव्स की, उसे मैकेनिकल वेव मतलब इसके लिए रिक्वायर्ड मीडियम टू प्रोपेगेट वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए जिस वेव को मीडियम की जरूरत हो उसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब इनकी एग्जांपल हमारे पास कौन सी होंगी? एग्जांपल वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन स्ट्रिंग, वाटर वेव, साउंड वेव, वेव इन स्प्रिंग। ये जो वेव्स हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए आपको मीडियम की जरूरत है, इसलिए इन्हीं वेव्स को किसका नाम देते हैं? मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट आप देखिए वेव इन स्ट्रिंग कि रस्सी में वेव जब पैदा करते हैं, अब देखिए रस्सी जो है वो हमारे पास क्या है? मीडियम है। इस तरह वाटर वेव जब आप पानी में वेव्स पैदा करते हैं तो पानी हमारे पास मीडियम है। इस तरह साउंड वेव, अब देखिए मेरी आवाज जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, अगर दरमियान में एयर ना हो तो मेरी आवाज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो। इसका मतलब है मेरी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत है। वो मीडियम क्या है? एयर।
इसी तरह वेव इन स्प्रिंग, अब मैंने ऊपर बता दिया, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थी जो मैकेनिकल वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी वेव जिनको गुजरने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए मीडियम की जरूरत ना हो, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डू नॉट required any medium to propagate। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए मीडियम की जरूरत ना हो, उन्हीं वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें हमारे पास रेडियो वेव होगी। एग्जाम्पल, रेडियो वेव्स होगी दोस्तों, एक्सरे वेव्स होगी, हीट, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए एक मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसलिए इन्हीं वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है दरअसल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर मुश्तमिल होती है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पर मुश्तमिल। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड पर मुश्तमिल। और ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मिसाल के तौर पे, अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अब ये वेव के क्या होंगे, परपेंडिकुलर, मतलब वेव पे जो एंगल बनेंगे 90 का एंगल बनेंगे, ये हमारे पास वेव। अब देखिए, ये जो ग्रीन है ये मोशन ऑफ वेव है, अब ये जो ब्लैक है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो रेड है ये है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेव के परपेंडिकुलर है, मतलब वो वेव के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे ये हमारे पास वेव हो, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब देखें, रेड एंड ब्लैक जो है ये दोनों ग्रीन के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। दैट इज वाई, यही वजह है कि ये इनके साथ जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ये याद रखना, ये बहुत एमसीक्यूज भी है ये। अब यहां पे एमसीक्यूज कौन कौन से बनते हैं जरा वो देखें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव मोशन, वेव मोशन की कितनी इकसाम है, वेव मोशन की 2 इकसाम है जो आपकी बुक्स में है। टाइप्स ऑफ वेव, वो कितना है, ये एमसीक्यूज है। इसके बाद व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वेव, आप वाटर वेव देख सकते हैं, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वेव। एग्जांपल ऑफ वेव, अब जिसमें हमारे पास वाटर वेव हो गया, साउंड वेव हो गया, एक्सरे वेव हो गया, क्योंकि यहां से वेव की बात कर रहा है, जो भी वेव्स हैं ये। इसके बाद वो कौन सी वेव है जिसके लिए हमें मीडियम की जरूरत हो, उसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। मैकेनिकल वेव के लिए रिक्वायर्ड मीडियम,
इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम की जरूरत नहीं थी। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसके बाद और इसमें जो एमसीक्यू बढ़ सकता है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव की एग्जांपल कौन सी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू बन सकता है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल कौन सी है, ये आपने एमसीक्यू के तौर पे देखना है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दरमियान कौन सा एंगल बनता है, 90 का एंगल बनता है। क्यों, इसकी रीजन क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर मुश्तमिल होती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का एंगल बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास था 10th क्लास का वेव मोशंस। इंशाल्लाह ऐसा कोई भी पॉइंट भी नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, और मैंने विद डायग्राम के साथ आप लोगों को समझाया है। आपको मेरी वीडियो आपको पसंद है तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बराह रास्त मिल सके। और इसके बाद आपने शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि इस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दूसरे दोस्तों के पास पहुँचे, जिससे लोग फ़ायदा हासिल कर सके, फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।